एवरीवन फ्रेंड, आज हम लोग ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन चैप्टर के प्रकार का अध्ययन करेंगे। अभी तक हम लोग 8 प्रकार का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें है पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, दूसरा है पॉजिटिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम, थर्ड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम, फोर्थ इम्फेटिक प्रोनाउन, बलदायक सर्वनाम, फिफ्थ डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम, 6 इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 7 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, व्यष्टिवाचक सर्वनाम, 8 रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर बोधक सर्वनाम। आज के वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे 9 और 10 प्रकार हैं, 9वां और 10वां प्रकार है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, और 10वां इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, संप्रश्नवाचक सर्वनाम, और उसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आगे अध्ययन करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस, संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउंस वाक्य में अपने से पहले प्रयुक्त किसी नाउन या प्रोनाउन के बदले आकर उस नाउन या प्रोनाउन की पुनरुक्ति को रोकता है और उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध अपने से आगे आने वाले शब्द समूह से जोड़ता है। इंग्लिश में है अ रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू सम नाउन और प्रोनाउन गोइंग बिफोर एंड रिलेट्स द सेड नाउन एंड प्रोनाउन टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कमिंग आफ्टर। रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से हैं? हु, हुम, हुज, विच, वाट और दैट मुख्य रिलेटिव प्रोनाउंस है। इन वाक्यों पर विचार करें। दिस इज द बुक वाज गिवन टू मी। इन दोनों वाक्यों को इस प्रकार जोड़ सकते हैं। दिस इज द बुक दैट वाज गिवन टू मी। यहाँ दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो अपने से पहले आए नाउन बुक के रिपीटिशन को रोकता है। अब इस नाउन का संबंध आगे आने वाले शब्द समूह से जोड़ता है। यहाँ आप एक ग्रामेटिकल टर्म एंटीसीडेंट से भी परिचित हो जाएं। एंटीसीडेंट वह नाउन या प्रोनाउन है जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त रहता है। ऊपर दिए गए शब्द में दैट का एंटीसीडेंट बुक है। एंटीसीडेंट मतलब पहले आने वाला। यहाँ पर दिस इज द बुक एक सेंटेंस है, द बुक वाज गिवन टू मी। यहाँ बार बार बुक का प्रयोग हुआ है और जो उसका रिलेटिव सेंटेंस है दिस इज द बुक दैट वाज गिवन टू मी। यहाँ पे एक बुक लिखने से काम चल गया। इन वाक्यों को देखें। इनमें प्रयुक्त हु, विच, हुम, हुज और दैट रिलेटिव प्रोनाउंस है। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड। जो लड़का खेल रहा है वह मेरा दोस्त है। द चेयर्स विच आर ब्रोकन आर नो यूज। जो कुर्सियाँ टूटी है वे उपयोग की नहीं है। दिस इज द बॉय हु ऑल प्रेज। यह वही लड़का है जिसकी सभी प्रशंसा करते हैं। द हाउस हुज वॉल आर वाइट इज माइन। जिस घर की दीवारें उजली है वह मेरा है। टेक एनीथिंग दैट यू लाइक। कोई भी चीज़ वही लो जो तुम्हें पसंद हो। हियर इज द बुक दैट यू लेंट मी। यहाँ वही किताब है जिसे तुमने मुझसे उधार लिया था। नोट 1 हु, हुम और हुज का प्रयोग व्यक्तियों या बड़े जानवरों के लिए होता है। विच का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं और जानवरों के लिए होता है। दैट का प्रयोग सजीव या निर्जीव दोनों के लिए होता है। नोट 2 हु, विच, हुम, हुज और वाट का प्रयोग प्रश्न किए जाने में भी होता है। इस स्थिति में जब यह प्रोनाउन के रूप में प्रयुक्त रहते हैं तब यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। जैसे इन वाक्यों में हु, हुम, हुज, विच और वाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है।
हु जैसे हु आर यू, तुम कौन हो। हुम डू यू लव, तुम किससे प्यार करते हो। हुज इज दिस बुक, यह किसकी पुस्तक है। विच इज योर्स, तुम्हारा तुम्हारी कौन सी है। वाट इज दिस, यह क्या है। वाट इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या है। इन 5 वाक्यों में हुज, विच और वाट ऐसे शब्द हैं जिनके ठीक बाद किसी नाउन का प्रयोग हो सकता है और उस स्थिति में ये एडजेक्टिव की भांति कार्य करेंगे। अर्थात जब इन शब्दों को नाउन के साथ जोड़कर प्रश्न किए जाने में प्रयोग किया जाता है तब ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे इन वाक्यों में हुज, विच और वाट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हैं। हुज बुक इज दिस, किसकी पुस्तक है यह। विच क्लास डू यू रीड इन, किस वर्ग में तुम पढ़ते हो। वाट कलर डू यू लाइक, कौन सा रंग तुम पसंद करते हो। यहाँ पे हुज, विच और वाट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। द प्रोनाउन यूज्ड फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन इज कॉल्ड अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इन वाक्यों में मोटे अक्षरों में छपे शब्द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हु आर यू, आप कौन है। विच इज योर्स, whom डू यू लव। वाट इज योर फादर। हुज इज दिस बुक। नोट, हु, हुम, हुज, विच और वाट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी होता है। हुज, विच और वाट का प्रयोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। इसकी चर्चा रिलेटिव प्रोनाउंस के अंतर्गत हो चुकी है, पिछले प्रकार में आप लोग अध्ययन कर चुके हैं। चलिए एक्सरसाइज 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है डायरेक्शन। टेल विच प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स इन दिज सेंटेंसेज आर रिलेटिव प्रोनाउंस और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। इसमें से बताना है कि कौन सा प्रोनाउन और एडजेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल देखिए, विच इज़ योर बुक, विच यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। विच बुक इज योर्स, विच इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि विच के जस्ट बाद नाउन का प्रयोग हुआ है बुक का। थर्ड, दिस इज द बुक विच आई बाउट स्टरडे, विच रिलेटिव प्रोनाउन है। 1, हु इज दिस, हु इज देयर, हु इज देयर, हु यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। दिस इज द बुक हु ही हैज स्टोलन बाई मी, यहाँ पे हु है, वहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन है। हुम डू यू लव, हुम यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। दिस इज द थिफ, दिस इज द थिफ हुम द पुलिस वांट टू कैच, या वही चोर है जिसे पुलिस पकड़ना चाहती है। यहाँ पे हुम रिलेटिव प्रोनाउन है। दिस इज द बॉय दैट आई टोल्ड यू ऑफ, या वही लड़का है जिसके बारे में बोला। दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। ही दैट इज डाउन नीड फॉर नो फॉल, दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। uneasy, uneasy lies the head that wears a crown, that यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। वेयर इज द मैन हु गेव यू दिस न्यूज, यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन है। ऑफ हुम डू यू स्पीक, किसके बारे में आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे हुम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हुम माइट से दिस, हु माइट से दिस, हु यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हुज इज दिस बुक, हुज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हुज बुक इज दिस इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि हुज के जस्ट बाद नाउन का प्रयोग हुआ है बुक का। 13, दिस इज द शॉपकीपर हुज शॉप काउट फायर लास्ट नाइट, या वही शॉपकीपर दुकानदार है जिसका दुकान में कल रात आग लग गई थी। हुज यहाँ पर
रिलेटिव प्रोनाउन है। विच इज योर बॉक्स, आपका बॉक्स कौन है, विच यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। 15 द बॉक्स विच आई बॉट स्टरडे इज हेयर, यहाँ पे विच रिलेटिव एडजेक्ट प्रोनाउन है। 16 विच बुक डिड यू बाई, विच यहाँ पे विच के जस्ट बाद बुक का प्रयोग हुआ है, इसलिए बताइए क्या है विच। गुड, यहाँ पे विच इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि विच के जस्ट बाद नाउन का प्रयोग हुआ है। नाउन का प्रयोग होगा तो एडजेक्टिव होगा, अकेले प्रयोग होगा तो प्रोनाउन होगा। वाट इज द मैटर, वाट यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्ट प्रोनाउन है। वाट वर्क विल यू डू, वाट के जस्ट बाद वर्क का प्रयोग हुआ है नाउन का, इसलिए वाट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। हु इज ही, हु यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। 20 हुज इज दिस अम्ब्रेला, हुज यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। एक्सरसाइज 8, एक्सरसाइज 8 में कह रहा है डायरेक्शन है इन सर्कल ऑल द प्रोनाउंस यूज इन दीज सेंटेंसेज एग्जाम्पल्स। अभी तक जितने प्रोनाउंस आपने पढ़ा, टोटल कितने पढ़ा, 10 प्रोनाउन पढ़ा। कौन कौन से पढ़ा, पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इस 10 प्रोनाउन में से 10 प्रोनाउन पे सर्च करना है किसमें कौन से प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है। जैसे व्हाट इज दिस, व्हाट प्रोनाउन है, दिस प्रोनाउन है। द बॉय हु डू दिस हिमसेल्फ, दिस प्रोनाउन है। हिमसेल्फ प्रोनाउन है। ईच ऑफ देम वांटेड टू डिफीट, ईच प्रोनाउन है। देम प्रोनाउन है। ईच अदर प्रोनाउन है। बोथ आर योर्स, बोथ एंड आर योर्स प्रोनाउन है इसमें। ईच मैन माइट हेल्प हिमसेल्फ, हिमसेल्फ यहाँ प्रोनाउन है। ईच नहीं है, ईच नहीं, कैसे नहीं है, ईच के जस्ट बाद एडजेक्टिव नाउन का प्रयोग हुआ है, इसलिए ईच यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। चलिए बनाइए, 1 में बनाइए। दिस पर्स माइट बी हर्स, दिस नहीं है यहाँ पे, दिस के बाद नाउन है, यहाँ पे हर्स का प्रोनाउन है। ही हिमसेल्फ डिड दिस, हिमसेल्फ यहाँ पे एडजेक्ट नाउन है, प्रोनाउन है। दिस प्रोनाउन है। विच बुक इज योर्स, विच नहीं है क्योंकि विच के जस्ट बाद नाउन का प्रयोग हुआ है। योर्स प्रोनाउन है। सम आर बॉर्न ग्रेट, सम आर बॉर्न ग्रेट, सम यहाँ पे प्रोनाउन है। सम कौन सा प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। गुड। 5 आई हैव सम मिल्क बट ही हैज नन, यहाँ पे सम प्रोनाउन नहीं है, प्रोनाउन है क्योंकि सम के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है। नन प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है नन। 6 ईच ऑफ देम विल विन, ईच यहाँ पे प्रोनाउन है। ईच कौन सा प्रोनाउन है, गुड, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। हु विल लाइक टू चीट हिमसेल्फ, हु यहाँ पे प्रोनाउन है। हु कौन सा प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। गुड। हिमसेल्फ भी प्रोनाउन है। हिमसेल्फ कौन सा प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। खुद को प्रभावित करे तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन, दूसरे को प्रभावित करे तो इम्फेटिक प्रोनाउन। गुड। 8 दिस कैन बी ऑफ नो हेल्प टू अस, दिस यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। 9 हुज आर दोज बुक्स, हुज यहाँ पे बताइए कौन सा प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। गुड। हुज आर दोज बुक्स, दोज यहाँ पे प्रोनाउन नहीं है, दोज एडजेक्टिव है क्योंकि दोज के जस्ट बाद बुक नाउन का प्रयोग हुआ है। 10 हुज बुक्स आर
दोज। दोज यहाँ पर प्रोनाउन है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। 11 नोबडी वांटेड टू हेल्प एनीबडी। नोबडी यहाँ पे प्रोनाउन है, नोबडी इंडिफिनिट प्रोनाउन है और एनीबडी भी इंडिफिनिट प्रोनाउन है। 12 दैट इज देयर्स एंड दिस इज आवर्स। दैट यहाँ पे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, देयर्स यहाँ पे प्रोनाउन नहीं है, नहीं प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पर्सनल प्रोनाउन का ये रूप है देयर्स। दिस यहाँ पे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। 13 व्हाट इज दिस। व्हाट यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, दिस डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। 14 whom did she love। whom इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, सी पर्सनल प्रोनाउन है। 15 आइदर ऑफ द टू बॉयज में हेल्प देम। बताइए आइदर ऑफ, आइदर क्या है ये बताइए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, बताया था ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन 3 होते हैं, ईच, आइदर, नाइदर। देम यहाँ पे नहीं है, देम तो पर्सनल प्रोनाउन का रूप है। 16 द टू सिस्टर्स लव ईच अदर। ईच अदर यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन है, गुड, रिसिप्रोकल प्रोनाउन है। रिसिप्रोकल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, ईच अदर, वन अनदर, एक दूसरे को। 17 दिस इज द बॉय हु वाज एब्सेंट स्टरडे। दिस यहाँ पे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। 18 द गर्ल हुम यू सॉ इज शीला। हुम यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, यू यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन है। हुम एम आई एंड आई शुड ऑब्जेक्ट। हुम यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, आई पर्सनल प्रोनाउन है। 20 व्हाट वर्क विल यू डू योरसेल्फ। व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, योरसेल्फ नो रिफ्लेक्सिव नहीं, इम्फेटिक प्रोनाउन है। जब प्रभाव दूसरे पे पड़े तो इम्फेटिक, यहाँ वर्क पे प्रभाव पड़ रहा है, और जब प्रभाव खुद पे पड़े, खुद को चोट पहुँचाना, खुद को हानि पहुँचाना, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। दैट्स ऑल।